सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आर्थिक पिछड़ा श्रेणी ईडब्ल्यूएस आरक्षण में 8 लाख आय सीमा तय करने का कारण पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आर्थिक रूप से पिछड़े श्रेणी ईडब्ल्यूएस घोषित करने के लिए 8 लाख रुपए वार्षिक आय को मानदंड के रूप में तय करने के कारण बताने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आखिर आय के मानदंड को पूरे देश में समान रूप से कैसे लागू नहीं किया जा सकता है। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से पूछा, 8 लाख रुपए का मानदंड तय करने के लिए आपने क्या अभ्यास किया? क्या आपने ओबीसी पर लागू होने वाले मानदंड को स्वीकार कर लिया है? पीठ ने कहा कि आखिर आय के मानदंड को पूरे देश में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में रहने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय को उत्तर प्रदेश के एक दूरस्थ गांव में रहने वाले लोगों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है, भले ही उनकी आय एक समान क्यों न हो। शीर्ष अदालत ने यह सवाल नील ओरेलियो न्यून्स और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उठाया, जिसमें देश भर के मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र से अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस कोटा को लागू करने के लिए केंद्र को 29 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। नीट के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस में 15% सीटें और एमएस व एमडी कोर्स में 50% सीटें अखिल भारतीय कोटे से भरी जाती है। एएसजी नटराज ने तर्क दिया कि आरक्षण लागू करना नीति का विषय है। इस पर पीठ ने पूछा, 8 लाख रुपए के आंकड़े तक पहुंचने के लिए आपने क्या अभ्यास किया, या आपने सिर्फ वही किया जो ओबीसी के लिए लागू था? पीठ ने इंदिरा साहनी मंडल मामला के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है वे शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन व आर्थिक पिछड़ेपन के मानदंड को पूरा करते हैं। पीठ ने नटराज से कहा, यहाँ हम शुद्ध आर्थिक पिछड़ेपन से निपट रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि केंद्र ने क्या अभ्यास किया है। अधिसूचना विशेष रूप से 8 लाख रुपए का जिक्र है, लेकिन अब आपके पास 17 जनवरी का कार्यक्रम ज्ञापन है, जिसमें संपत्ति के साथ 8 लाख रुपए शामिल है। क्या आप संपत्ति सह आय को लागू कर रहे हैं? नटराज ने इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। पीठ ने कहा, हम पूछ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस पात्रता के लिए 8 लाख रुपए का आधार क्या है, तो आप यह नहीं कह सकते कि यह नीति का मामला है। नटराज ने कहा कि इसके लिए विचार विमर्श किया गया था, लेकिन अदालत ने उनसे डेटा या इसके लिए किए गए अध्ययन को प्रदर्शित करने के लिए कहा। शीर्ष अदालत अब इस मामले में 20 अक्टूबर को विचार करेगी।